अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर के इलाका डिफेंस में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें दो गैर मुल्की खवातीन को मुबैना तौर पर का निशाना बनाया जाता है और उनसे तावान की रकम भी तलब की जाती है। इस वाक़े का मुकदमा पाकिस्तान की नामवर शख्सियत के नवासे समेत चार अफराद के खिलाफ दर्ज किया जाता है। इसमें हकीकत है क्या, ये मामला क्या था और वो खवातीन पाकिस्तान में मौजूद हैं या जा चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जिनका ARY न्यूज से ताल्लुक है और इस खबर को ब्रेक भी अहमद खोखर ने किया है। इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये वाकया किस तरह से रिपोर्ट होता है, इसमें हकीकत है क्या और मुल्जमान का अब आगे क्या बनेगा। क्या वो रिलीफ मिलेगा खवातीन के बाहर जाने से या इनको इनके किए की सजा मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त दिया। भाई, ये वाकया है क्या, किस तरह से ये मंजर आम पर आया और उसके बाद तफ्तीश कहां तक पहुंची इसकी? देखेंगे दो ख़वातीन हैं सलमान, जो कि एक हॉलैंड से है और एक वेनेज़ुएला से है। और ऑस्ट्रिड नाम है जो कि जिसका ताल्लुक वेनेज़ुएला से है, और जो ख़ातून हॉलैंड से है जिसका ताल्लुक, उसका नाम स्टेफनी एंड्रियाना है। ये दो ख़वातीन लाहौर आती हैं पाकिस्तान अपने मुल्क से, और यहाँ पर आके अपने दोस्तों के साथ जो हैं वो रहती हैं। FIR हुई और FIR में जो बताया गया वो ये कि इनके साथ जिनसी हुई और इनको बाकायदा तौर पर जिनसी के बाद पहले तो अगवा किया और फिर जिनसी हुई। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि FIR मतन के मुताबिक, पहले ज़रा आपको बता दूं कि दोनों ख़वातीन जब पाकिस्तान आती हैं तो इनका ये इल्ज़ाम है कि मोहम्मद रज़ा डार नामी जो शख्स है, उन्होंने इनको पाकिस्तान बुलाया, इनवाइट किया, और इनवाइट करने के साथ साथ मतलब इस कदर मेहमान नवाजी की कि वीज़े भी उन्होंने ही इनके लगवाए। ये सब कुछ जो बता रहा हूँ FIR मतन के मुताबिक बता रहा हूँ। और वो ख़वातीन यहाँ पर आई हैं, जब किडनैप हुई हैं तो 29 जून को हुई हैं। उससे एक दो कबल जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी। तो अब तकरीबन 6 रोज़ कबल आप कह सकते हैं कि वो आ गई थी लाहौर। 29 जून को FIR के मुताबिक उनका किडनैप होता है। और ये जो FIR जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ बार बार, ये 2 जुलाई को रजिस्टर होती है। और ये जो रजिस्टर हुई है स्टेफनी इंड्रियाना के मुद्दईयत में रजिस्टर हुई है, जिसका ताल्लुक हॉलैंड से है। उसमें बताया इन्होंने कि जो रज़ा डार हैं वो अपने साथियों के हमरा उन्होंने इनको अगवा किया और जिनसी का निशाना बनाया। लेकिन रज़ा डार के हवाले से ये मेंशन नहीं है कि उन्होंने जिनसी की है। जो मुबैना का मामला है वो बाकी जो इनके साथियों के ऊपर बताया गया। और FIR में ये भी बताया गया कि जिस तरह उन्होंने इनको बुलाया और बुला के जिनसी की और तशद्दुद भी किया, और इनसे पैसों का मुतालबा तकरीबन कहने के $1.5 मिलियन जो है, $1.5 मिलियन मतलब कि पाकिस्तानी करोड़ों रुपए मान जाते हैं, वो इनसे मुतालबा करते रहे। ख़वातीन ने किसी तरीके से अपने अहले खाना को बाहर राब्ता किया। ख़वातीन में से जो स्टेफनी है ना, उसने अपने वालिद को राब्ता किया। तो पाकिस्तान में जो पंजाब पुलिस है, इनका एक सिस्टम है पंजाब सेफ सिटी की तरफ से कि अगर आप किसी भी मुल्क में बैठे हैं और आपने पुलिस को डायरेक्ट राब्ता करना है, तो आप किसी भी मुल्क से आप एक स्पेशल एक नंबर है इनका, एक कंप्लेन नंबर, उस पर राब्ता करें। डायरेक्ट आपको पुलिस के साथ, मुतलका पुलिस के साथ आपको कॉन्टेक्ट करवा दिया जाता है। तो उनके वालिद ने यहाँ पर शिकायत की पुलिस से। पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो दोनों ख़वातीन हैं उनको बाज़ेब करवाया। वहाँ से 4 लोगों को रज़ा डार समेत जो है वो गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करके उनसे तो ख़ैर अब तफ्तीश चल रही है। ख़वातीन का मेडिकल करवा लिया गया है। मेडिकल जो रिपोर्ट है वो अभी सामने नहीं ला रहे, क्योंकि तफ्तीशी मामलात हैं, उनमें कोई पेचीदगियाँ पैदा ना हो, ये चीज़ वो ज़ाहिर बात है मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस बन चुका हुआ है। और 164 के बयानात जो हैं दोनों ख़वातीन के, वो भी कैंट कचहरी में हो चुके हैं, जिनमें उन्होंने बाकायदा तायीद की है कि जो इल्ज़ाम लगाया है वो ठीक है। तो ये तमाम तर मामलात हैं, तमाम महरुकात को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और कोई देखा जाए तो कोई सियासी किसी किस्म का कोई प्रेशर फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दफ़ात जो लगी हैं उनमें तवान, अगवा बराए तवान की, जिनसी की, ये दोनों बड़ी सख्त दफ़ातें हैं, तो ये लगी हैं। उसके बाद अब इनको अदालत में भी पेश कर दिया गया है मुल्ज़िमान को, और जब अदालत में पेश किया है तो 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले अब मुल्ज़िमान को जो है वो सौंप दिया गया है। तो ताहम पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो दोनों मुतासरा ख़वातीन हैं,
वो अब वापस जा चुकी हैं। अच्छा अमर, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और एक अरसा से क्राइम की बीट को ही देख रहे हैं। अगवा बराए तवान का कोई भी केस होता है तो सीसीडी का एक डिपार्टमेंट है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, मतलब के आर डिपार्टमेंट है, जिससे तोकीर अंजुम जो डीएसपी हैं उसके, वो देखते हैं। तो क्या वो देख रहे हैं या ये लोकल पुलिस जो हमारी लाहौर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो इसकी तफ्तीश कर रही है? देखिए, अभी तक तो जो केस है वो ऑपरेशन पुलिस ने एफआईआर कर दी। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है अभी तक वही देख रही है। सीसीडी को हैंड ओवर अभी ये केस नहीं किया गया। जब सीसीडी बनी है ऑलमोस्ट आज से 1 साल पहले, तो वो कुछ ख़ास जो है हाई प्रोफाइल केसेस उनको डील करने के लिए बुलाई गई थी। तो अगवा बराए तवान जो केस है, इस तरह के जितने भी केसेस आते हैं अब वो कानूनी तौर पे, क्योंकि सीसीडी बनाई है तो वो सीसीडी ही डील करती है। लेकिन ये केस अभी तक सीसीडी ने हैंड ओवर नहीं किया। ये हैंड ओवर नहीं किया, लेकिन करे या ना करे, लेकिन वो जाता वहीं पर है। अक्सर औकात अगवा बराए तवान के केसेस सीसीडी ही देखती है। बिल्कुल, देखिए ना, मैंने आपको पहले बताया जैसा कुरैशी साहब के जो जब सीसीडी को वजूद में लेके आए हैं तो कोई खास वजह थी ना। हालांकि सीआईए भी काम कर रही है और आपके ऑपरेशन पुलिस भी है, इन्वेस्टिगेशन भी एफआईआर के बाद देखती है और बड़े सेल बने हुए हैं। तो सीसीडी को लेके आने का मकसद ये है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनकी दौड़ के पीछे जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो इतनी ज़्यादा ना लगी रहे, अपना वक्त ज़ाया उधर ना करे कि बाकी नॉर्मल केसेस को छोड़ दें। हाई प्रोफाइल केसेस के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया सीसीडी, जो कि सिर्फ देखता ही मखसूस कुछ केसेस को है क्राइम के। तो अगवा बराए तमान एक इट्सल्फ जो है वो एक बड़ा ऑफेंस है, तो उसको फिर सीसीडी ही देखती है। लेकिन अभी तक ये केस सीसीडी ने हैंड ओवर नहीं किया। ठीक है, खवातीन अपने मुल्क वापस जा चुकी हैं। जी, खवातीन जो हैं उनको बाजियाब जब करवाया तो सबसे पहले तो उनका मेडिकल हुआ। मेडिकल की रिपोर्ट भी पुलिस के पास आ चुकी हुई है। और दूसरा ये कि उसके बाद फिर 164 के उनके बयानात हुए जिनमें उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि जो भी इल्ज़ामात हैं वो सच हैं उनके। उसके बाद अब बयानात के बाद मेडिकल रिपोर्ट के बाद खवातीन जो है वापस आ चुकी ठीक हैं। है, कोई कानूनी माहिरीन से आपकी बात हुई कि जब कोई खातून जो इल्ज़ाम आयद कर रही है, मुद्दई मुकदमा है, वो इस मुल्क से वापस चली गई है, तो केस पर असर नहीं होगा इसका, या इन मुल्जमान को इनके किए की सजा मिल पाएगी, या ये सच कैसे साबित होगा जो उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया? देखें, जो अदालती फ़ैसले हैं उस पे तो मैं ज़ाहिरी बात है कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि वो हमें अपनी अदालतों पे पूरा यकीन है। लेकिन एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है जो कि बज़ाहिर आप देखें तो उसका अमल कैसे होगा अगर मदई मुकदमा ही जो है वो मौके पे नहीं होगा, क्योंकि शनाख्त परेड में मदई मुकदमे का होना लाजिम है। यहाँ से थोड़ा सा केस में फ़र्क आ सकता है कि वो वापस चले गई हुई हैं या फिर वो वापस आएँ शनाख्त परेड के लिए, जब शनाख्त परेड का टाइम आए और अगर पुलिस उनको राब्ता करे तो वो वापस आके शनाख्त करें। अब मदई मुकदमा जो इल्ज़ाम लगा रहा है, ए इल्ज़ाम लगा रहा है बी पे, अब ए मौके पर मौजूद ही नहीं है तो वो बी को कैसे बताएगा जनाब हाँ जी यही वो लोग थे। तो शनाख्त परेड का अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदम पैरवी पर अक्सर औकात मुकदमात खारिज भी हो जाते हैं। अब अदम पैरवी की आप बात करें तो जब शनाख्त परेड का अमल नहीं होगा, जब मुद्दई मुकदमा पाकिस्तान में नहीं होगा, तो अदम पैरवी ही हुई ना। पैरवी करनी किसने? देखें, दो चीज़ें हैं, या तो किसी केस का मुद्दई सरकार होती है या फिर जो मुतासरा शख्स है वो होता है। इस केस में मुतासरा शख्स मुद्दई है ना, उसका होना ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो फिर कानून तो कानून है, कानून ने अपने मतलब पॉलिसीज़ के मुताबिक ही चलना। अच्छा, अब पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, इस केस का आगे क्या बनेगा, और इसमें जो मुल्जमान हैं उनके साथ खास तौर पर क्या सलूक किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की नामवर शख्सियत है, उनका नवासा भी उसमें शामिल है, तो कोई उनके साथ रियायत बरती जा रही है? देखें, ये तो शुरू से आप देखते आ रहे होंगे कि जितनी बड़ी शख्सियत होगी, अगर उनका कोई भी बंदा किसी भी केस में जुर्मदार साबित हो जाता है तो उसके साथ वो रवैया पुलिस का नहीं होता जो कोई गरीब बंदा अगर गलती कर बैठे तो उसके साथ होता है। लेकिन खैर, तफ्तीश चल रही है। अभी तक किसी किस्म का कोई बड़े लेवल से प्रेशर जो है वो नहीं सामने आ रहा पुलिस को भी। और इवन के आपको बताऊं कि जब डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से मीडिया को प्रेस रिलीज शेयर की गई, तो उस मीडिया की प्रेस रिलीज का मतलब ये था कि मरीम नवाज़ जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है और उनके नोटिस लेने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की है। तो ये चीज़ तो अभी तक बड़ी क्लियर है,
पुलिस भी इसमें काम बेहतर कर रही है और उनको किसी किस्म का अभी तक कोई प्रेशर फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन क्योंकि केस ज़रा हाई प्रोफाइल केस है और ज़रा बारीक बीनियाँ भी हैं इसके अंदर देखनी उन्होंने, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वो मीडिया के साथ भी शेयर नहीं कर रहे और इसको देख के लेके चल रहे हैं चीज़। फ़िलहाल तो केस सही पुलिस डील कर रही है। पुलिस डील कर रही है। हमारे साथ अहमद खोखर, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की और फिर वो देखते ही देखते मुख्तलिफ चैनल्स और सोशल मीडिया की जीनत भी बन गई। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो ख़वातीन जो हैं वो अपने मुल्क वापस जा चुकी हैं, मुकदमा दर्ज है, अपना 165 का बयान भी उन्होंने अदालत में रिकॉर्ड करवा दिया है। अब देखना ये बाकी है कि अगर ये मुल्ज़मान ने ये वारदात की है जो इन पर इल्ज़ाम है कि का निशाना बनाया गया, तावान तलब किया गया, ये साबित कैसे होगा और मुद्दई मुकदमा अदालत में तारीख पर पेश होगा, किस तरह से होगा, क्या वीडियो लाइव जो है वो रिकॉर्डिंग के साथ या लाइव उसे लिया जाएगा वहाँ से दूसरे मुल्क से, उसकी क्या अहमियत होगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे, किसी कानूनी माहिर से भी रब्ता करेंगे। अब तक की जो तफसीलात हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि इस केस का मुकदमा दर्ज किया गया और चारों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। क्या ये केस जैसे अगवा बराए तवान के दीगर केसेस सीसीडी के हवाले किए जाते हैं वो भी किया जाएगा या कब सीसीडी इसकी तफ्तीश मांगती है, वो भी अवाम इंतज़ार में है कि एक आम शहरी और एक ताकतवर के साथ एक ही जैसा सलूक पाकिस्तान में किया जाता है या नहीं। ये तमाम चीज़ें मज़ीद तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।